इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इनमें कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? बेंजीन एंड टोलेन, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से कौन प्रभावित नहीं होता? गिब्स एनर्जी, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। इसका राइट आंसर है 0, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर है? ये है MnO4 नेगेटिव, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके अंदर है? ये है Cr2 पॉजिटिव के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके अंदर है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें लिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसकी है? क्वेश्चन 6, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन NiCO4। इसमें आपको निकल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ब्रोमोफॉर्म का, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टू रिएक्ट बाई SN1 मैकेनिज्म। इसका राइट आंसर है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या प्राप्त किया जा सकता है? इसमें फर्स्ट है फिनोल और सेकंड है एसीटोन, दोनों ही प्राप्त होते हैं, बोथ ऑफ अबोव, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 10, ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 10 है, डैश ओबे ला इन ऑल स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। डैश ओबे, कौन ओबे करता है? इसका राइट आंसर है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज रोल्स ला इन ऑल स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। क्वेश्चन 11, लेंथेनॉइड आर नोन एज डैश एलिमेंट। लेंथेनॉइड को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर लास्ट में आएगा यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें वैसे जो अगर लास्ट फाइनल आंसर लिखना चाहें तो आप रेयर अर्थ में जो एलिमेंट है ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप F ब्लॉक में तो सारे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर ट्रांजिशन, इसमें लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड दोनों आते हैं, तो इसमें राइट आंसर अपना वैसे तीनों है, लेकिन रेयर अर्थ जो है आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे। क्वेश्चन 12, विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ डैश ट्रांजिशन मेटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 51। क्वेश्चन 14, विच आइसोमेरिक एल्कोहल्स आर द मोस्ट सोलेबल इन वाटर। कौन सबसे ज़्यादा सोलेबल है? इसका राइट आंसर है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल्स। क्वेश्चन 15, फोस्जीन इज कॉमनली नोन एज। फोस्जीन का कॉमनली नेम क्या है यहाँ पे? कार्बोनाइल क्लोराइड। 16, 17, 18 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण आधारित प्रश्न। इसमें यहाँ पे आपको देखना, देखिए ए ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी के अंदर असर्शन रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में असर्शन सही, रीजन गलत। डी में असर्शन गलत बट रीजन सही। हिंदी में भी अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 16 में देखिए, सबसे पहले असर्शन दिया गया है मरकरी सेल इज ए प्राइमरी सेल, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। रीजन है कि इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन
ऑक्यूर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैंने अभी बताया था, स्मॉल लेटर में ए लिख सकते हैं। ए क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ए आएगा इसके अंदर। 16 के अंदर अपना आंसर आएगा ए। 17 असर्शन है कि हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई, फॉल्स, नॉट ए वेरिएबल। रीजन है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ट्रू है। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी ट्रू, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। पहली गलत और दूसरी सही किसके अंदर है? पहली गलत और दूसरी सही, ये डी ऑप्शन के अंदर है। ये अपना आंसर रहेगा 17 का। 17 का आंसर है 17 का, मैंने आपको बता दिया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन डी 18 में है असर्शन एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि सही, पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कि एल्डिहाइड गेव ए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये भी ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी के अंदर है। तो आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, बी के अंदर दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन बी, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन 19, स्टेट हेनरीज लॉ, राइट टू एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। टू एप्लीकेशन बतानी है, तो टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सेकेंड है टू अवॉइड बेंड्स द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर, स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। इसी के ओवर में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, नीचे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे सभी वैल्यू दी हुई है इसके अंदर, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा M2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1। अब KF की जो वैल्यू हुई है 5.14, W2 है 1 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में डेल्टा TF की जो वैल्यू हुई है 0.40 और मल्टीप्लाई में 50। सोल्व कर लेंगे इसको, सोल्व करने के बाद अपना आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स, ये अपना राइट आंसर रहेगा। सारी वैल्यू इसके अंदर दी हुई है ऊपर, अगर आप पढ़ेंगे सोल्व करने के बाद अपना ये आंसर है। क्वेश्चन 20, स्टेट ए कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, राइट टू एप्लीकेशन। आंसर द लॉ स्टेट दैट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट कैन बी represented as the sum of individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। और इसके टू एप्लीकेशन है, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट रहेगा टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। 21, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले Fe, उसके साइड में NH3 CN, इसको भी NC लिख दो या CN लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NC ऊपर की तरफ है NH3, और ये जो रहेगा आपका सिस, ये सिस, और इस कंप्लीट के ऊपर जो आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका है सिस, याद रखना, सिस आइसोमर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांस, नेक्स्ट ट्रांस, तो इसमें बीच में देखिए Fe, ये मैं 21 का आंसर बता रहा हूँ। Fe CN नीचे NH3, फिर NC ऊपर की तरफ NH3, ये है ट्रांस, और इसके ऊपर रहेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नेगेटिव का साइन है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट 22, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहला है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सीन,
साइक्लोप्रोपेनॉन। इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। ये है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिन। सेकंड है मिथाइल जो है हेमेसिटेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसमें COH3HH, ये सेकंड का। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन गिव पॉसिबल, ये गलती, पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेनेशन देनी है। पहली है साइक्लोहेक्जेनोन फॉर्म साइनोहाइड्राइंस इन द गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्जेनोन डज नॉट। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है कि 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्जेनोन 3 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अल्फा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक का जो ग्रुप है ये सिंबल रहेगा। Therefore, these group cause strict hindrance during the nucleophilic attack of Cn negative ion. So cyanohydrins is not formed due to the absence of methyl group in cyclohexanone. There is no steric hindrance and cyclohindrance is formed. Second, there are two NH2 group in a semi-carbazide. However, only one NH2 is involved in the formation of a semi-carbazones. तो इसका आंसर है semi-carbazide has 2 amino groups out of which one is involved in the resonance. Electron density on this NH2 decrease and it does not act on nucleophile. But other NH2 group attached ONH has a lone pair of electrons which are not involved in the resonance. So this pair is available for the nucleophilic attack on the carbonyl group of aldehyde and ketone. Question 24. What is aldol? Give an example of reaction. Answer. Aldehydes and aldehydes having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkyl as catalyst to form beta hydroxyaldehyde. It is known as aldol. अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन है 2CH3CHO, इसके बीच में यहाँ पे रिएक्शन में ऐड करेंगे डाइल्यूट NaOH, तो इसकी रिएक्शन है CH3CH2 और लास्ट में यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ CHO और OH। पहला तो है यहाँ पे इथेनल और लास्ट में है ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी जिसको बोलते हैं एल्डोल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्डोल। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है गिव सिंपल डिस्टिंग्विश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो पहला है इथेनॉल और प्रोपेनॉन, इनके बीच में कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? इसके लिए टोलेंस टेस्ट या फिर फेलिंग टेस्ट। क्यों यूज करेंगे, क्या कारण है? क्योंकि इथेनॉल गेव द टेस्ट वाइल प्रोपेनॉन डज नॉट। इथेनॉल तो ये टेस्ट देता है, प्रोपेनॉन नहीं देता। सेकंड, इसमें प्रोपेनल एंड बेंजील्डिहाइड, इसके लिए जो टेस्ट होगा ये होगा फेलिंग्स टेस्ट। क्यों? क्योंकि प्रोपेनल है ये गेव देता है, इस टेस्ट को देता है, जो बेंजील्डिहाइड है ये टेस्ट को नहीं देता। 25. What is a quaternary structure of protein? Give an example. Answer. Quaternary structure of protein. Some of protein are composed of 2 or more polypeptide chains referred to the subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as a quaternary structure. Example यहाँ पे बात करें तो हीमोग्लोबिन। Example है हीमोग्लोबिन which has 4 polypeptide chains around a hemic group. Section C. Question 26. Define the molar conductivity of a solution of electrolyte. How does it vary with concentration for a weak electrolyte? Answer. Molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of volume of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes with the area of cross section A and distance of unit length.
मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टेपली ऑन द डाइल्यूशन एसेंशियल नियर लो कंसंट्रेशन एज शोन इन ग्राफ। अब ये इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये याद कर लेना इसको। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ग्राफ है ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। 27 द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्यूर, ये जो ये अपनी सेल रिएक्शन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ई नोट सेल की वैल्यू है 0.236 और यहाँ पे आगे टेम्परेचर भी दे रखा है 298 केल्विन। तो इसमें ई नोट सेल इसकी वैल्यू है 0.236 वोल्ट। अब डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। अब सभी वैल्यू पुट कर लेंगे, -2 इंटू 96500 और इसकी वैल्यू दी हुई है ई नोट सेल की 236। सोल्व करने के बाद ये अपने पास आएगा -45548 जूल मोल इनवर्स। ये इसकी जो है डेल्टा जी नोट की वैल्यू आएगी। अब log Kc की वैल्यू होती है log Kc इज इक्वल टू n इंटू ई नोट सेल डिवाइड बाई 0.059। अब इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 10.8। log Kc की वैल्यू 10⁸ क्वेश्चन 28 राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपको IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पे मैं आपको दो के नाम मैं बताऊंगा, एक का नाम आपको खुद लिखना है। इनमें जो बीच वाला है ये छोटा है, ये आप खुद कमेंट सेक्शन में ट्राई करें। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका IUPAC नेम क्या है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ज़रूर ट्राई करें। ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें इसका। फर्स्ट वाला है PTNS32ClNOH। इसका आपको नाम बताना है। इसका बनेगा डाई अमाइनी क्लोराइडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना आपको 2। ये फर्स्ट वाले का IUPAC नेम है। थर्ड का जो नाम है ये है पेंटा अमाइनी कार्बोनेटो कोबाल्ट के बाद 3 क्लोराइड। ये थर्ड वाले का IUPAC नेम रहेगा। और सेकंड का मैंने आपसे पूछ लिया, कमेंट सेक्शन में बताएं। 29 राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन। और इसी के ओर में एक्सप्लेन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी एल्कोहल। ऊपर वाले का आंसर आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा, जरूर जाके ट्राई करें। और 29 में जो और में पार्ट इसका देखिए किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है यहाँ पे, इसका टेस्ट है लुकास टेस्ट। इसका यूज़ करके हम जो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे। इस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। लुकास जो रिएजेंट होगा ये है कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए एल्कोहल आर सोलेबल इन लुकास टेस्ट लुकास रिएजेंट वाइल देयर हेल्डी हैलाइड्स आर इमिस्केबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं टर्टरी एल्कोहल में अंदर। इन द केस ऑफ टर्टरी एल्कोहल टर्बिडिटी स्पेलिंग में लिख देता हूँ TURBIDITI। टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीजिएटली एट दे फॉर्म ए हैलाइड इजीली। सेकंड है सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम। और लास्ट में है प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद दी फॉलोइंग रिएजेंट। रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले में H के साथ करेंगे HI के साथ, फिर ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर HNO3 के साथ।
तो पहला देखिए HI के साथ जब रिएक्शन करेंगे CHOH4 CHO CH2OH, जब इसमें HI डेल्टा भी इसमें हीट भी ऐड करेंगे तो ये आएगा CH3 CH2 CH2, अब आगे जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ CH2 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 तो यहाँ पे 4 बार आएगा, फिर लास्ट में CH। ये है N हेक्सेन, ये अपना फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड है ब्रोमीन वाटर। अब इसी में ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ जो प्रोडक्ट बनेगा CHOH4। पहला जो होगा अपना वो सेम रहेगा जो मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था रिएक्शन से पहले, वो सेम है CH2OH। और इसका जो आएगा ये आएगा ग्लूकोनिक एसिड, इसमें प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है HNO3 ऐड करना है तो फर्स्ट वाला जो अपना है वो सेम है। इसमें जब यहाँ पे HNO3 ऐड करेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन, इसमें प्रोडक्ट बनेगा CHOH4 COOH, नीचे भी COOH, इसका नाम है सैक्रिक एसिड, ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी में जो है केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले तो एक बार इसको पैसेज को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन 31 इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा, इनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके हिंदी में भी है, एक बार इसको हिंदी में ही पढ़ सकते हैं आप। फर्स्ट है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। रिवर्स ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मेटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द प्योर solvent flows out of the solution through the semi permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. Second है what would happen if red blood capsule were placed in 0.5% NaCl solution, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कैप्सूल विल स्वेल अप। इसी के और में एक और पार्ट है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आंसर, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें पार्ट सी, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन। आंसर, द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाई साल्ट और द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाई एडिंग शुगर, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाई साल्टिंग और द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाई एडिंग शुगर। फोर्थ में आउट ऑफ 1 मोल KCl एंड 1 मोल यूरिया विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, 1 मोल KCl का, इसका इसमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा 32। ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, नीचे पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार ध्यान से इस पैसेज को पढ़ लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट बिटवीन कंपाउंड ए एंड सी, ए और सी के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, इसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है राइट आईयूपीसी नेम ऑफ कंपाउंड डी का आईयूपीसी नेम, ऊपर पैसेज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर है CH3 2C डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ विल यू कन्वर्ट कंपाउंड बी टू ए, बी को ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी रिएक्शन है CH3 2C डबल बॉन्ड CH2, इसमें ऐड करेंगे HBr, ऊपरी यहाँ के पर ऑक्साइड ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट आएगा CH3 2CH CH2Br। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड, तो उस प्रोडक्ट उसका रिएक्शन का नाम बताना है। तो रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, इसका आंसर है सेक्शन ई। इसमें यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 33 का। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है ई नोट सेल। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ई सेल की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपना। फॉर्मूला क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6 log 0.01 का स्क्वायर और नीचे है 0.01 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेना आप। जब आप इसको सोल्व करेंगे सारी वैल्यू पुट करके, तो ये आएगा 0.2807 वोल्ट। सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये अपना पास आएगा। यहाँ पे जो ए है, विल बी प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन। सेकंड वाला है नेक्स्ट यूजिंग ई नोट सेल। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ई नोट सेल, इसको भी आप सोल्व कर लेना, ज़रूर ट्राई करें, इसको भी देख लेना इसका क्या आंसर आएगा सेकंड का। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी ज़रूर ट्राई करें। 34 पे आ जाइए। 34 देखिए, व्हाट आर लेंथेनोइड, राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, व्हाट इज द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, what are the consequences of lengthenoid contraction? Answer, the element of first series of the inner transition metal 4F Ce2Lu are lengthenoid। इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 इसकी पावर f1 से लेकर 14 तक इंटू n-1d 0 to 1 ns2। यहाँ पे जो n है ये है 6। The steady decrease in atomic and ionic radii of lengthenoid element with increased atomic number is called lengthenoid contraction। Next है यहाँ पे, what are consequences of lengthenoid? The size of atom of third transition series is closely to the same as that of atom of the second transition series, as there is only a minute change in ionic radii of lengthenoid their chemical properties are the same, this make the separation very difficult। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन। दूसरा है SO2 और तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड, राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। मेरी वेबसाइट पे जाके आप देख लेना, इनके सॉल्यूशन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो मैं इसका बता देता हूँ फर्स्ट वाले का। देखिए फर्स्ट वाला है आयरन, आयरन का हद करेंगे 5Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, इसमें आएगा प्रोडक्ट बनेगा Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5Fe3 पॉजिटिव। सेकंड है SO2, इसके साथ रिएक्शन करवानी है 5SO2 प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O, इसका बनेगा प्रोडक्ट जब बनेगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 5SO4 2 नेगेटिव। लास्ट में है ऑक्जेलिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करवानी है, तो 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, इसकी जो प्रोडक्ट आएगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस में 10CO2, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 15, an aromatic compound A is treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2KOH forms a compound C of molecular formula C6H7 and write the structure and IUPAC name of compound ABC। इन सभी का जो आपको कंपाउंड A जो बनेगा, कंपाउंड A हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड A ये है बेंजोइक एसिड ए। दूसरा बी है बेंजामाइड। नेक्स्ट है सी एनिलिन। स्ट्रक्चर आप खुद ड्रा कर लेना इनका।
इसी के और में एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन है इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला है यहाँ पे, इसको रिएक्शन को करेंगे तो C6H6 ये बनेगा। सेकंड है C6H5NHCOCH3। थर्ड C6H5SO2NHCH3। नेक्स्ट है फोर्थ वाला छोटा सा है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे। और जो लास्ट है इसका है C6H5N पॉजिटिव H3HSO4, ये लास्ट वाले का है। बाकी मैंने ये फोर्थ वाला आपके लिए छोड़ दिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का आपको IUPAC नेम भी बताना है। ज़रूर ट्राई करें इसका आंसर देने के लिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से सोशल मीडिया के ऊपर पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।